मंडलम नमामि परमं दैवं मनोमोहिनी नंदनम नमामि परमं दैवं मनोमोहिनी नंदनम नमामि परमं दैवं मनोमोहिनी नंदनम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परमाराध्य युगावतार जो पुरुषोत्तम भगवान उनके के रातु चरण में गोष्ठ नमन। इस पूज प्रमंडल में समवेत समस्त भक्तवृंद, इष्टानुरागी, इष्ट प्राण बंधुओं, आप सबों को मेरा आंतरिक अभिनंदन वंदन। जय गुरु। हम सभी इस परम तीर्थ में समवेत हैं। सत्संग को परम तीर्थ कहा गया है। सत्संग को क्या कहा गया है? परम तीर्थ। माने जहाँ भगवान की कथा होती है तो सर्वाणि तीर्थानि भवन्ति तत्र चत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ सारे के सारे तीर्थ स्वतः आकर के मौजूद हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान का तो वचन है कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो जहाँ भगवान के गुणान्वलियों का गायन होता है, भगवान साक्षात वहाँ आकर विराजमान हो जाते हैं। तो हम सभी यहाँ भगवान के सानिध्य में, प्रभु के सानिध्य में इस सत्संग का आयोजन विशेष अवसर पर किए हैं। हमारे डॉक्टर साहब जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, उनके उद्दहित क्रिया आदि के पश्चात श्राद्धोपरांत यह सत्संग रखा गया। संसार का तो नियम है, इस संसार का नियम है, जो आए हैं सो जाएंगे। अभी गंगा की बात हो रही थी। गंगा शब्द का अर्थ ही होता है गमयति प्रापयति ज्ञापयति भगवत पदम जा सकती सा गंगा। जो भगवान के परम पद की जो प्राप्ति करा दे, जो शक्ति, जो भगवान में प्रेम प्रकट कर दे, भगवत्ता का जागरण व्यक्ति के अंदर कर दे, उसी को गंगा कहते हैं। और कहा गया है, हमारे रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, और ये कागभूषुंडी जी के मुख से कहलवाया है गरुड़ जी को जब संशय हुई है ना भगवान के भगवत्ता पर, देखा जो भगवान राम को जब नागपाश में जब बांध दिया, वो कौन? मेघनाथ। भव बंतन ते छूटे न रजब जाकर नाम अखर्व निशाचर बांधो नागपाश सोई राम। व्यापक ब्रह्म विरज बागी सा माया मोह पार परमी सा सोई अवतार सुनहु जगमाही देखो सो प्रभाव कछु नाही। नहीं, ये शंका हुई, और शंका हुई तो भाई नारद जी की प्रेरणा से गए थे। तो नारद जी के पास गए, नारद जी भी देखा जो भाई ये इसमें पात्रता नहीं है, इसको कोई बात कहेंगे नहीं सुनेगा। क्योंकि देखिए सीखने की पद्धति है। कोई भी चीज़ अगर आपके जीवन में अगर शंका हुई, तो शंका हुई तो मान लीजिए जैसे ठाकुर जी के प्रति हमारे भीतर में शंका जगी, तो शंका जगी तो उसके समाधान के लिए हम तो खोजेंगे, तत्वदर्शी को खोजेंगे, ज्ञानी पुरुष को खोजेंगे। और ज्ञानी के पास जब जाएंगे तो सीखने की एक पद्धति भगवान कृष्ण गीता में बताए, जो तत्वृद्धि प्रणिपातेन अपरिप्रश्नेन सेवया। तो देखा ये प्रणिपात नहीं किया नारद जी, मैंने झुका नहीं, सरेंडर नहीं किया, तो आगे भेज दिए। अब क्लास में मतलब जो सीखने की पद्धति है उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाए, उसको मतलब उसका अनुसरण ही नहीं किए। इसलिए वो नारद जी वहाँ से उसको कहे, हमको भी भगवान बहुत बार नचाए, हमको तो जगह थे सुंदर बनने के लिए, तो बंदर बना दिए थे। इसलिए भाई भगवान का पार नहीं हम पा सकते हैं, इसलिए चले जाइए मेरे पिताजी के पास। ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा जी ने भी कोई प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी भी क्या किए, देखा जो भाई शंकर जी के पास, भाई कहे जब विष की समस्या है, सर्प माने संशय सर्प गर्सन मोहिता था, संशय रूपी सर्प काट लिया है, इसलिए आप कहाँ जाओ? तो शंकर जी तो भुजगेंद्र हारम, भुजक को ही अपना माने आभूषण बनाए हुए हैं। तो विष की समस्या तो वही उसका समाधान देंगे। लेकिन शंकर जी कहाँ मिल गए? तो रास्ते में मिल गए। तो शंकर जी क्या कहते हैं, मिले गरुड़ मार्ग मोही अकबर। हाँ, लेकिन शंकर जी को प्रणाम किया। पार्वती जी को ये कहानी कथा कह रहे हैं, कौन? शिव जी। तो सोई सादर मोहि किन्ह प्रणाम। कहा जब आपको प्रणाम किया तो आपको समझाना चाहिए। कहा देखो दो बातें, एक मैं रघुपत कृपा मरम में पावा, नहीं मैं रघुपत कृपा का मरम समझ गया, जो भगवान क्या चाहते हैं। इसको तो अहंकार है, इसके अहंकार को दूर करने के लिए जो निकृष्ट पक्षी है, खग जा नहीं खगे के बाद, ये तो दूसरी बात है, भी कहते हैं। और एक तो मान इसको अहंकार है, तो इसको निकृष्ट पक्षी के पास जब भेजेंगे
ये तो राजा है, पक्षी का राज है, पक्षी राज है ना गरुड़। उसको जब निकृष्ट पक्षी के पास भेजेंगे, काग के पास, तब इसका, और वहाँ जाकर जब झुकेगा तब इसका माने इसका अभिमान जो है प्रकृत रूप में अभिमान इसका गलित होगा, गलित अहंकार हो जाएगा, तब ये सीख पाएगा, तब सीखने की इसमें पात्रता आएगी। ये बात समझ गए थे। और दूसरी बात पार्वती से कहे, ये देखो ये पक्षी ठहरा, जैसे कोई बंगाली है, बंगाली को बंगाली जैसे समझा सकता है, मद्रासी को मद्रासी समझा सकता है, हिंदी भाषा भाषी उसको ठीक से नहीं समझा पाएगा। भाषा का अंतर है ना, भाषा का अंतर है, इसलिए खग जा नहीं खग ही के, भाषा का भी अंतर है, इसलिए कहे जो उनको लेकिन प्रणाम किया तो भेदिए रास्ता दिखा दिए। तो गए कहाँ? कागभुसुंडी जी के पास। और कागभुसुंडी जी के पास जो गए, या तो भगवान शिव कहे जो भाई मिले गरुड़ मार्ग मोह मोही, कवन भांत समझा बहुत वही, तबही होई जब संशय भंगा, जब बहुकाल जो सत्संगा, काल तक जब सत्संग करोगे तब तेरी शंका दूर होगी। और इसलिए भेज दिया कहाँ? कागभुसुंडी के पास। और कागभुसुंडी जी क्या कहते हैं? जब बिनु सत्संग न हरि कथा, अते ही बिनु मोह न भाग, अमोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। भगवान में अनुराग तब होगा जब सत्संग के गंगा में स्नान करेंगे। नहीं, एक कवि ने लिखा ना कि सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। इस जो पापी से भी पापी हो वह भी पावन बन जाता है। इसलिए सत्संग बहुत बड़ी चीज़ है। सत्संग में सब कुछ है। यह तीर्थ भी है, धाम भी है। तीर्थ में तो स्नान का महत्व होता है, और धाम में क्या होता है? दर्शन का महत्व होता है। यहाँ तो दोनों चीज़, दोनों लाभ मिलता है। स्नान हम लोग सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाते हैं, नहीं, और यहाँ तो बारिश भी होती है, नहीं, बरस ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। तो गंगा का अर्थ यही है जहाँ गमन करने, जहाँ जाने से मन और की जिस, रंग। हाँ, भगवत प्राप्ति जो शक्ति हमको करा दे, गमयति प्रापयति ज्ञापयति भगवत पदम, भगवान का परम पद जो प्राप्त करा दे, उसी शक्ति का नाम गंगा है। और यहाँ तो परम गंगा प्रवाहित हो रही है बिना सत्संग का। जो ठाकुर जी बोले हैं, जो 3 काम तुमको अपने जीवन में करने पड़ेंगे। एक, पहले तो सद्गुरु शरणापन्न होना होगा। पहले तो स्कूल में नाम लिखाइएगा तब ना। अब स्कूल में नाम नहीं लिखाएंगे, अब भले आपकी योग्यता हो जाए, MA PhD करने की योग्यता आप हासिल कर लीजिए, और जब तक पहला में आपका नामांकन नहीं होगा, दूसरा में नहीं जाएंगे, तीसरा में नहीं जाएंगे, माने नामांकन आवश्यक है, नहीं, नामांकन आवश्यक है कि नहीं? तो दीक्षा सर्वप्रथम आवश्यक है। जो व्यक्ति दीक्षा ग्रहण नहीं करता है उसको तो अपने पिता का श्राद्ध करने का भी अधिकार नहीं। अब कहेंगे तो लोग मारेगा, लाठी से गाली देगा, लेकिन शास्त्र का नियम है। और ये सत्संग, मतलब आपको ये श्राद्ध आदि क्रिया के बाद जो हम सत्संग क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए? देखिए, संसार में तो जो आया है उसको जाना है, नहीं, लेकिन जो जीवात्मा है उसका कभी है नहीं, वो तो अजर अमर है। देखते लिखते हैं हमारे लिए, ये आप ही लगता है, यही आप ही लिखे हैं कि नहीं नम छिदंती शस्त्राणी नहीं नम दहति पाप का, नहीं, तो ये उसको न अग्नि जला सकता है, न उसको माने शस्त्र जो है उसको मतलब उसको छिन्न भिन्न कर सकता, उसका नाश नहीं कर सकता है। नहीं नम कह मतलब, और उसको न जल गल सकता है, न वायु उसको सुखा सकता है। ये ऐसी जीवात्मा। लेकिन वही जो है, जो ये शरीर तो मरमर जाता है, शरीर समाप्त हो जाता है ना। जैसे हम लोग वासांश जीर्णान यथा विहाय, जैसे पुराने वस्त्र को हम बदल देते हैं और नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं, इसी तरह जो जीवात्मा जो है शरीर बदलता रहता है। और इस संसार का नियम है, जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जंजीर। नहीं, कहते हैं ठाकुर जी, जो ये कहते हैं, ये शरीर जो है आगल भागा सराय खाना लात्री दिवा दुईटी द्वार, तादेर भीतर आना गोना दुनियादारी रे चमत्कार। दुनियादारी का ये चमत्कार है। और आगल भागा सराय खाना है। ये जो जंजीर जो है, घर में किल्ली लगाते हैं ना, जंजीर लगाते हैं ना, वो टूटा हुआ है। 2 द्वार है, रात्रि और दिवा, दिन और रात द्वार है, उसी से आना जाना है। और कहते हैं ये शरीर जो माटी का है वो माटी ही में हो जाएगा। माटी शरीर माटी होवे, माटी छाड़ा नहीं विधान, अब माटी के तू खाटी करो, अमृत एने ऐ निदान।
तो माटी को अगर खाँटी करने के लिए कहते हैं, और हम लोग क्या हैं, अमृत के पुत्र हैं, नहीं, अमृतेर संतति तुई अमृत तोड़ जीवन धारा, मरण भजे मरण खुजे है भी कौन सर्वहारा। हम लोग हैं अमृत के संतान, और भजन किसका करते हैं, मरण मृत्यु का भजन करते हैं, तो कैसे हम सर्वहारा नहीं होएंगे। इसलिए हम सुनवंतु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थो वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय। अगर इस अमृत पुरुष की पूजा करेंगे, अमृत का भजन करेंगे, तब तो अमृत लाभ होगा। इसलिए हम लोग यहाँ भजन करने के लिए उनके निमित्त, जो हमारे डॉक्टर साहब के निमित्त हम लोग यहाँ सत्संग करने के लिए बैठे हैं। देखिए, और नैवम श्राद्धम विवर्जित, श्राद्ध का विवर्जन नहीं करना चाहिए। अब श्राद्ध की बात करते हैं, तो श्राद्ध शब्द भी कैसे बना, इस पर कभी हम लोग विचार किए हैं। श्रद्धा शब्द से आया है, मैंने श्रद्धया दीयते जस्मात् तत्श्राद्धम, श्रद्धार्थ इदम श्राद्धम, श्रद्धार्थ मिदम श्राद्धम, श्रद्धया पितृन उद्देश्य विधिना कुर्ते जत्कर्म तत्श्राद्धम। मैंने श्रद्धापूर्वक हम जो पितृपुरुष के लिए, अपने पितर के लिए जो दान अनुष्ठान करते हैं, वही तो श्राद्ध है, यही है। और श्रद्धा शब्द से आया। और श्रद्धा शब्द कहाँ से आया, श्रत जोड़ धा से श्रद्धा शब्द आया है। निरुक्तों ने क्या किया है, सत्य को छुपाने के लिए उसको श्रत कर दिया है। सर्दित आस्तिकताया अभिधानम, माने सत्य माने श्रत कर दिया है। श्रत शब्द से आया है। श्रद्धा शब्द कहाँ से आया, श्रत जोड़ धा से श्रद्धा शब्द बना है। श्रत मन होता है सत्य, सत्य को धारण करना। और भगवान जब अवतार लेते हैं तो परम सत्य होते हैं। जब भगवान सगुण साकार रूप में आते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म को सत्य कहा गया है, और सगुण साकार ब्रह्म को परम सत्य कहा गया है। इसलिए भागवत जी का जो उपक्रमोपसंहार वचन है, उपक्रम भी सत्यम परम धीमहि से किया गया है, और उपसंहार भी किया गया है श्रीमद् भागवत का सत्यम परम धीमहि से। देखिए, पहला श्लोक है ना, जन्मादस्य यतो न भयादितरतस् चारथस्व विज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय यावदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वाण विदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि। शार्दुल जी की छंद में है ये, एक ही श्लोक, एक माने एक चरण में 19 वार्णिक छंद है, 19 वर्ण है इसमें, 12 और 7 पर यति है इसमें। तो इसमें कहा सत्यम परम धीमहि, ये नहीं लिखा है। आप आजकल तो संप्रदाय वाले लोग लड़ाई करने लगते हैं ना, ये हमारे संप्रदाय का ग्रंथ है तो हमारे संप्रदाय का ग्रंथ है। हमारे गांव में एक बाबा आए और कहा, एक कोई महात्मा ही संत सम्मेलन हो रहा था, वार्षिक वर्षगांठ हो रही थी, मतलब रामायण गोष्ठी की। उसमें किसी ने कह दिया वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वो बाबा, जब नेपाली बाबा आए तो इतना 100 गाली उसको दिए, वृंदावन बिहारी कब से भगवान हो गया। बात समझ गए, ये स्थिति है अपने यहाँ, अपने में लड़ते हैं लोग। अब आजकल बाबा लोग की लड़ाई होती है ना, देखने टीवी पर, सोशल मीडिया पर नहीं, काफ़ी लड़ाई होती है आजकल। देखिए, आजकल तो ज़्यादा लोग ढोंग ढांसला ज़्यादा करते हैं ना आजकल, मतलब सनातन को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर रहा है सनातन धर्म, सनातन को बर्बाद कर दिया। कहता है हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं। एक कवि ने लिखा है, देखिए शंकराचार्य कितना ड्रामा कर रहा है। देखिए एक कवि ने लिखा है ना, अरे शंकराचार्य नहीं, अरे सब देखिए अलग बात है, शंकराचार्य नहीं कर रहे हैं। देखिए ना, ये वो अनहरा बाबा जो है, वो क्या नाम उनका, रामभद्राचार्य, वो कैसा मैंने फूहर जैसे बोलते हैं, अहंकारी जैसे बात करते हैं। साधु का एक भी लक्षण नहीं लगता। योगी जी का कथी है, समझे ना, काल ने कहना जरूरी था। लिखा है एक कवि ने लिखा है कि पल भर नहीं जिए जो इंसान की तरह, आजकल उपज रहे भगवान की तरह। मेहरबानी मीडिया की, रुपयों की वजह से दुनिया में छा रहे हैं तूफान की तरह। आपके गांव में एक आया था ना, आपके गांव के बगल में 100 बाबा आए थे, कौन आचार्य है ना, जिसको एक बार श्लोक नहीं पढ़ने आता है भागवत का, देख करके उसको श्लोक नहीं पढ़ने आता है। इस तरह फूहड़ की तरह बोला वो, ये राधा नाम आज तक किसी विद्वान को नहीं मिला भागवत जी में। बड़े बड़े श्रीधर स्वामी हुए, बंशीधर स्वामी हुए, और मैं देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो राधा जी का नाम है, उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं। वो 8वें स्कंद का है श्लोक है, 10वें अध्याय का 40वां श्लोक है। युद्धता माने देवासुर संग्राम का प्रसंग है, उसमें है ना, युद्धता युद्ध दौड़ दंडई राधावंतो भटान मृदे। वहाँ तो विसर्ग संधि है, जब उसको पदच्छेद करेंगे तो युद्धता युद्ध दो दंडई है, आधावंतो भटान मृदे हो जाएगा। तो
तो आधावंतों को राधा को पढ़ने लगा, देखा यहाँ राधा है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं और बड़े शिखर पर बैठे हैं। तो भाई वैसे ही लोग हैं।